प्रकाश जागरूकता ध्यान में हम अपने शरीर में प्रकाश की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने शरीर के साथ अधिक जुड़ने में मदद कर सकता है। ओशो ने ध्यान को एक व्यक्तिगत यात्रा के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि ध्यान का कोई सही या गलत तरीका नहीं है और हमें वह तरीका चुनना चाहिए जो हमारे लिए सबसे अच्छा काम करता है। उन्होंने कहा कि ध्यान के अभ्यास में धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ध्यान एक दैनिक अभ्यास होना चाहिए। ध्यान के लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें इसे नियमित रूप से करना चाहिए। ध्यान के लिए एक शांत और आरामदायक जगह चुनें। ध्यान करते समय हमें अपने आसपास की दुनिया की हलचल से दूर होने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान करते समय आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करें। यदि आपके मन में विचार आते हैं तो उन्हें बस जाने दें। अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित न करें, बस उन्हें जाने दें। ध्यान करते समय अपने आप को आंकने या न्याय करने से बचें। बस ध्यान करने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप ध्यान में रुचि रखते हैं तो ओशो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओशो ध्यान के बारे में एक व्यापक और समझदार दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और उनके विचार आपको इस शक्तिशाली अभ्यास से अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हम अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करते हैं। ध्यान के कई अलग अलग रूप हैं, लेकिन अवचेतन मन हमारे मन का एक हिस्सा है जो हमारे चेतन मन से छिपा रहता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों का घर है। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है और यह हमारे व्यवहार और जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ने में सक्षम होते हैं। हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करने के कई तरीके हैं। पॉजिटिव आत्म सुझाव, हम अपने आप को सकारात्मक विचारों और विश्वासों को बार बार दोहराकर प्रोग्राम कर सकते हैं। मंत्र और सकारात्मक वाक्यों का उपयोग, हम मंत्र और सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। कल्पना और ध्यान, हम कल्पना और ध्यान का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने अवचेतन मन को कई सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करना चाहिए। मैं सफल हो सकता हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, मैं सकारात्मक और सफल हूँ। जब हम अपने अवचेतन मन को इन सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित और दृढ़ संकल्प बन जाते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं और हम सफल होने की अधिक संभावना रखते हैं। 2024 में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करना शुरू करना चाहिए। हर सुबह उठने के बाद अपने आप को कुछ सकारात्मक विचारों और विश्वासों को दोहराएं। अपने दिन भर में सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करें। अपने लक्ष्यों और सपनों के बारे में कल्पना करें। अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने से आपको 2024 में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग और अवचेतन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ रूप से करना चाहिए और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनकी शिक्षाओं में शामिल हैं कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म करें और परिणामों के बारे में चिंता न करें। अवचेतन, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करें। अनुशासन, अनुशासन सफलता का आधार है। समर्पण, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें। निष्ठा, अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहें। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आज ही शुरू करें। अपने कर्मों को निस्वार्थ रूप से करें। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करें और अनुशासन, समर्पण और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। सफलता आपका इंतजार कर रही है। इसे प्राप्त करने की चेतना, ओशो की क्रांतिकारी यात्रा। हर सांस एक नया जन्म है। इसे गहराई से लो, इसे पूरी तरह से लो। Every breath is a new birth. Take it deeply, take it completely. ओशो की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु चेतना है। वे मानते हैं कि चेतना ही जीवन का मूल है और यह प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है। हालांकि चेतना अक्सर अस्पष्ट और अप्रकट होती है।
ओशो का मानना है कि चेतना को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन और शरीर के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। ओशो का मानना है कि चेतना को प्राप्त करने का एक क्रांतिकारी तरीका ध्यान है। ध्यान का उद्देश्य मन को शांत करना और चेतना को जागृत करना है। ओशो ने ध्यान के कई अलग अलग रूपों को विकसित किया है, जिनमें ध्यान, योग और नृत्य शामिल हैं। ओशो की शिक्षाएं चेतना को प्राप्त करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत मार्ग प्रदान करती हैं। जो लोग ओशो के मार्ग पर चलते हैं, वे अपने जीवन में एक गहरी और अधिक पूर्ण जागरूकता का अनुभव कर सकते हैं। नदी मत बनो, सागर बनो, नफरत मत करो, बहो। डोंट बी अ रिवर, बी एन ओशन। डोंट हेट, फ्लो। ओशो ने चेतना के महत्व पर बल देने के लिए कई उदाहरण दिए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि चेतना ही वह है जो हमें जीवित बनाती है। जब हम चेतना को खो देते हैं तो हम मर जाते हैं। चेतना ही वह है जो हमें सोचने, महसूस करने और अनुभव करने में सक्षम बनाती है। चेतना ही वह है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसमें अर्थ खोजने में सक्षम बनाती है। चेतना ही वह है जो हमें प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव करने में सक्षम बनाती है। चेतना ही वह है जो हमें अपने पूर्ण रूप को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि चेतना ही वह है जो हमें प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि चेतना ही वह है जो हमें वास्तविकता को देखने और समझने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि चेतना ही वह है जो हमें मुक्ति और समाधि प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। सभी का लक्ष्य एक ही है, मन को शांत करना और चेतना को अधिक जागरूक बनाना। योग हमारे मन को शांत और केंद्रित करता है। योग के आसन और प्राणायाम ध्यान के समान ही लाभ प्रदान करते हैं। योग हमें अपनी आत्मा से जुड़ने में मदद करता है। योग के माध्यम से हम अपने आंतरिक ज्ञान और आध्यात्मिकता तक पहुंच सकते हैं। ओशो ने कहा है कि अपनी अगली चेतना तक पहुंचने के लिए हमें साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। हमें अपने डर और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है और हम कभी भी पूर्ण नहीं होंगे। यदि हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो हम अपनी अगली चेतना तक पहुंच सकते हैं और एक अधिक पूर्ण और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। ओशो की कुछ विशिष्ट सलाह ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। इससे हम तनाव, चिंता और अवसाद से राहत पा सकते हैं। ध्यान हमें अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनने में भी मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को बाहरी दुनिया से अलग कर सकते हैं और अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह हमें अपनी चेतना के अधिक गहरे स्तरों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेने के ध्यान में हम अपने श्वास को धीरे धीरे और गहराई से लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। प्रकाश जागरूकता। प्रकाश जागरूकता ध्यान में हम अपने शरीर में प्रकाश की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने शरीर के साथ अधिक जुड़ने में मदद कर सकता है। अपने मन को ध्यान केंद्रित करने के लिए हम कई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। एक शांत और आरामदायक जगह चुनें। ध्यान करते समय हमें अपने आसपास की दुनिया की हलचल से दूर होने की कोशिश करनी चाहिए। आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करें। यदि आपके मन में विचार आते हैं तो उन्हें बस जाने दें। अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित न करें, बस उन्हें जाने दें। ध्यान का अभ्यास एक दैनिक अभ्यास होना चाहिए। ध्यान के लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें इसे नियमित रूप से करना चाहिए। उनका आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। चुप रहो, सुनो, फूल खिलते हैं, पंछी गाते हैं, जीवन अपने रहस्यों को प्रकट करता है। बी साइलेंट, लिसन, फ्लावर्स ब्लूम, बर्ड्स सिंग, लाइफ रिवील्स इट्स सीक्रेट्स। 7. स्वीकृति का मार्ग। ओशो ने स्वीकृति को आध्यात्मिक विकास के लिए एक आवश्यक कदम माना। उन्होंने अपने शिष्यों को खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बिना किसी शर्त के स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। 8. ध्यान की कला। ओशो ने ध्यान को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जो हमें अपने मन को शांत करने और आंतरिक शांति पाने में मदद कर सकता है। उन्होंने कई अलग अलग ध्यान तकनीकों को विकसित किया जो उनकी शिक्षाओं का आधार हैं। जीवन दर्पण है, जैसा आप देते हैं वैसा ही आपको मिलता है। लाइफ इज अ मिरर, व्हाट यू गिव यू गेट। 9. जागरूकता का प्रकाश।
ओशो ने जागरूकता को जीवन का लक्ष्य माना। उन्होंने अपने शिष्यों को वर्तमान क्षण में जागरूक रहने और अपने विचारों और भावनाओं के बारे में निष्पक्ष रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित किया। 10. रहस्यमय यात्रा। ओशो ने जीवन को एक रहस्यमय यात्रा के रूप में देखा। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने स्वयं के सत्य की खोज करने और जीवन के अनदेखे रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। डर का अंत करो, जोखिम लो, केवल खतरे में ही असली जीवन मिलता है। Conquer your fear, take risks, only in danger do you find real life। ओशो ने चेतना को प्राप्त करने के लिए एक क्रांतिकारी मार्ग प्रदान करने के लिए भी कई उदाहरण। 1. शांत और आरामदायक जगह चुनें। 2. आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। 3. अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। 4. अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करें। 5. यदि आपके मन में विचार आते हैं तो उन्हें बस जाने दें। ध्यान करते समय अपने आप को आंकने या न्याय करने से बचें। बस ध्यान करने पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान के अभ्यास में धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अपने शरीर को स्वस्थ और फिट रखें। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन की नींव है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम मानसिक रूप से भी अधिक सजग और जागरूक होते हैं। अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक रहें। ध्यान से अपने आसपास की दुनिया का अनुभव करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं, संगीत सुनें और कला का आनंद लें। यह आपको अपनी चेतना को अधिक व्यापक और समावेशी बनाने में मदद कर सकता है। अपने डर और अनिश्चितताओं का सामना करें। अपने डर और अनिश्चितताओं से भागने से वे दूर नहीं होंगे। उन्हें सीधे सामना करने से हमें उनसे मुक्त होने में मदद मिल सकती है। दृढ़ संकल्प और धैर्य रखें। अपनी अगली चेतना तक पहुंचने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। निराश न हो यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं। बस जारी रखें और आप अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओशो ने कहा है कि हमारी अगली चेतना तक पहुंचना एक अद्भुत यात्रा है। यह एक यात्रा जो हमें खुद और दुनिया को नए तरीके से देखने में मदद कर सकती है। यह एक यात्रा जो हमें पूर्णता और आनंद तक ले जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।